वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। आज हम दूसरे अध्याय का 46वां श्लोक लेने जा रहे हैं और इससे पहले हमने कल 45वां श्लोक किया था, जिसमें भगवान जी अर्जुन को कहते हैं कि त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, कि जो वेद हैं ये 3 गुणों से युक्त हैं, 3 गुणों के विषय वाले हैं, सत्व रज और तमस, और तुम इन तीनों गुणों से परे हो जाओ। और हमने कल बात भी की थी कि जो वेदों का मेजर पोर्शन है वो कर्म कांड से संबंधित है, और उसका कारण ये है कि संसार के ज्यादातर प्राणी अपनी इच्छाओं कामनाओं की पूर्ति के लिए ही धर्म आदि कृत्य किया करते हैं। और वेद ऐसे व्यक्तियों को धर्म संबंधित कार्यों के और आकर्षित करने के लिए, इसको यूं समझना चाहिए, तो उनके लिए वे उन्हें कर्म कांड की शिक्षा देते हैं। इसका अर्थ यह नहीं लगाना चाहिए कि वेदों में सिर्फ और सिर्फ कर्म कांड के बारे में ही बताया है। हमने जैसे बात की कि वेदों का जो आखिरी पोर्शन है वह ज्ञान कांड है। उपनिषद, उत्तर मीमांसा आदि उसी के पार्ट हैं, और उसमें हाईएस्ट टीचिंग जो एक मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति के लिए होनी चाहिए वे दी गई है। तो ये इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे एक बच्चे को कोई दवाई देनी होती है तो ज़्यादातर जो कड़वी दवाइयाँ हैं उनके ऊपर एक थोड़ी सी शुगर लगा दी जाती है, शुगर कोटेड होती हैं, ताकि बच्चा उन्हें आराम से खा जाए। तो इसी प्रकार ये जो सांसारिक मनुष्य हैं उनको धर्म में रुचि कैसे उत्पन्न की जाए उनकी, उसके लिए वेदों का कर्मकांड भाग है, ताकि वे व्यक्ति धार्मिक हो जाएं और धीरे धीरे अपने आत्म स्वरूप को पहचानने की ओर अग्रसर हों। तो भगवान जी अर्जुन को समझा रहे हैं कि तुम जो ये 3 गुण हैं इनसे परे हो जाओ। और उसके लिए उन्होंने क्या कहा कि निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मावान, कि एक तो निर्द्वंद्व हो जा, नित्य स्वस्थ हो जा, यानी जो नित्य सत्य है उसमें स्थित हो जा। निर्योगक्षेम, निर्योगक्षेम यानी जो है तुम्हारे पास उसको, क्षेम का मतलब है जो है वो बना रहे, और योग का मतलब है युक्त हो जाना, उन चीजों से युक्त हो जाना जो मेरे पास नहीं है। तो यहाँ पर योग का ये मतलब लिया गया है कि उन इच्छाओं की प्राप्ति जो अभी पूर्ण नहीं हुई। तो कहा कि इनसे ऊपर उठ जाओ, क्षेम की चिंता मत करो, क्योंकि क्षेम का अर्थ है जो मेरे पास है उसका क्षय ना हो, वो जाए, वो बचा रहे। धन संपत्ति चाहे कुछ भी है, पोजीशन है, तो जैसे कोई व्यक्ति किसी अच्छी पोजीशन पे, वह नहीं चाहता कि मेरी यह पोजीशन कभी जाए। तो आत्मावान के अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जा। और निर्द्वंद, द्वंद्व तो हमने बात की थी कि क्या है, जो हमारे दैनिक जीवन में आने वाले
परिस्थितियां हैं जिसमें सुख दुख, पेयर ऑफ अपोजिट्स की बात की थी। और हर व्यक्ति ये चाहता है कि उसे केवल जो सुख है उसकी प्राप्ति हो और दुख की निवृत्ति हो, और इसी कारण उसमें राग द्वेष उत्पन्न होते हैं कि जो चीज दुखदाई है उसके प्रति उसका द्वेष है, और जो सुखदाई है उसके प्रति उसका राग है। इससे फिर और जो दुर्गुण है वे उनकी तरफ मनुष्य बढ़ता है। उसकी बात बाद में की गई है। द्वंद्व के बारे में आपको याद होगा, हमने 7वें चैप्टर में वे 2 श्लोक पढ़े थे कि इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परम तप। यानी हे भरतवंशी परम तप, इच्छा राग और द्वेष से उत्पन्न होने वाले द्वंद्व मोह है ना, द्वंद्व मोहेन भारत। तो जो द्वंद्व के कारण मोह उत्पन्न होते हैं, उनसे जो मोहित प्राणी हैं वे बार बार जन्म मरण को प्राप्त होते हैं। फिर उससे अगले श्लोक में 28वें में कहा, येषाम त्वंत गतम पापम जनानाम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़ व्रतः। लेकिन जिनके पुण्य कर्म जो पुण्य कर्म करने वाले मनुष्य हैं, उनके जिनके पाप नष्ट हो गए हैं, वे द्वंद्व मोह से रहित हुए मनुष्य दृढ़वती होकर, यानी वो एक निश्चयात्मक बुद्धि की, जहाँ अभी हमारे पिछले श्लोक में बात हुई थी, तो दृढ़ व्रती होकर मेरा भजन करते हैं। तो वहां पे भी भगवान जी ने बताया कि द्वंद्व से क्या होता है और द्वंद्व रहित होने से क्या होता है। और यहाँ भगवान जी ने कहा अर्जुन को कि तुम निर्द्वंद हो जाओ और नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। तो अब भगवान जी ने ये क्यों कहा कि तुम ये जो वेद हैं ये त्रिगुण विषय है, और उसके बारे में फिर ये समझाने के लिए आगे 46वें श्लोक में बताते हैं। आशु जी जरा 46वां श्लोक पढ़ दें। हाँ जी सर। यावानर्थ